आज भी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक है, 60-70% है। 70% पिटता है, एक मोहल्ले का पिट के जा रहा होता है, वहीं पे दूसरा बंदू मुस्कुरा रहा होता है। इसके लिए क्या दिल्ली को एक्शन लेना पड़ेगा? भाई वो गांव में 4-4 लोग थे, पिटे, समझ में आता है। लेकिन जब जम्मू में आगे तो इकट्ठे 10 लाख थे, 5 लाख थे, फिर क्यों पिटे समझ में नहीं आता। आज भी क्यों शरणार्थी शिविरों में समझ में नहीं आता। अच्छा, मैं हिंदू राष्ट्र की या भारत के लोग हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेंगे तो क्या सऊदी अरब का सुल्तान कहीं हिंदू राष्ट्र खड़ा करने की बात करेगा, या वेटिकन चर्च वेदों के उत्थान की बात करेगा? वह भ्रमित है, और हम कौन से कम भ्रमित हैं? अगर ये रक्त संबंधी भाई है तो सरकार सीएए जैसा बिल क्यों ला रही है इनको मतलब रोकने के लिए? दूसरा एक और बात, और शॉर्ट में मैं आपसे उत्तर चाहूंगा जी। आपने कहा कि पारसी आए, यहूदी आए, आपने उन्हें रखा, आप रोहिंग्या को क्यों नहीं रख लेते थे? मतलब जब खुदाई को धर्म कह देते हैं, ये पहली गलती होती है जी। जहां तक आपने इस्लाम को मानने वाले बंधुओं का की पुरुषार्थ की प्रशंसा की, तो निश्चित तौर पे वर्तमान में हिंदू संस्कृति के जो संवाहक हैं, जो उसकी धरोहर हैं, खाती हैं, वंशज हैं, वो नारे भले ही लगाते हैं लेकिन श्रम नहीं करते। श्रम नमस्कार, आज हम पहुंच चुके हैं फिरोजाबाद जिले के जसराना में, जहां के पास ही गांव में एक गुरुकुल है जिसका नाम महर्षि दयानंद आर्ष गुरुकुल आश्रम है। और मेरे साथ जो आप देख रहे हैं, ये बैठे हैं आचार्य राघवेंद्र जी। आचार्य राघवेंद्र जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद और अपनी हायर एजुकेशन पूरी करने के बाद अपना पूरा जीवन इस एक बहुत बड़े मिशन में लगा दिया। ये वो स्थान है जहां मानवीय संवेदनाएं खिलती हैं, ये वह स्थान है जहां प्रकृति अपना आशीर्वाद देती है। तो आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। आचार्य राघवेंद्र जी, आपको नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इस खास बातचीत में। तो आचार्य जी, कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए, फिर हम आगे बातचीत करेंगे, क्योंकि ज्यादा अच्छा होगा कि लोगों को आपके द्वारा सुनने को मिले आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में। एक्चुअल वरुण जी, जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ से 11 किलोमीटर दूर मेरा अपना गाँव है, जहानपुर। जहानपुर ये निचली गंगा नहर के किनारे है। अपना बचपन उन्हीं बीता। बाल्यकाल में नाना जी का आर्य समाज के प्रति श्रद्धा और पिताजी की संघ के प्रति श्रद्धा, तो एक ऐसे करके मातृ पक्ष और पितृ पक्ष से आप हमारे मन में बाल्यकाल से सामाजिक विचार आते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आज का जो बालक पढ़ता है उसके हीरोज बॉलीवुड हॉलीवुड के लोग होते हैं, क्रिकेट के मैदान के लोग होते हैं, लेकिन मेरे बाल्यकाल में हम भगत सिंह को पढ़ते थे, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ते थे, तो मन में एक चीज रह जाती है कि काश हम उस समय पैदा हुए हो सकता है हम भी पैदा हुए हों, हम भी उनमें से कोई एक हों, लेकिन टीस थी। और फिर जैसे जैसे आयु बढ़ती गई, हमने उस टीस को निकालने के लिए यह आश्रम शुरू हुआ एक तरह से। तो आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो तो अंग्रेजी भाषा में हुई होगी, और जो कॉन्वेंट स्कूल जो पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े हुए शिक्षा पद्धति है उससे आप पढ़कर आए और आप एक आज गुरुकुल बनाकर यहाँ बैठे हैं, तो क्या आपके अंदर विचार रहा, क्या आपका ध्येय रहा ऐसा, उसके बारे में थोड़ा देखिए। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, प्रारंभिक शिक्षा में मेरा 1 वर्ष आर्ष गुरुकुल एटा में अध्ययन रहा। सत्य बात तो यह है कि माँ से हम पहली बार दूर हुए थे, तो पूरे साल हम रोए, अधिक पढ़े कम, लेकिन उस समय जो वहाँ विद्वान आदि आते थे तो उनसे इस शिक्षा पद्धति के बारे में, ये जो वेद ज्ञान की अथाह भंडार है, इनके बारे में अपने मन में एक आकर्षण पैदा हुआ, श्रद्धा है, और जीवन पर्यंत एक मन में रहता है कि जो लोग कॉन्वेंट एजुकेशन में पढ़े, एक्चुअल वेद को हम कहाँ गलती कर गए, हमने वेद को हिंदुओं का धर्म ग्रंथ समझ लिया, जबकि वेद समग्र ज्ञान के ग्रंथ हैं, और यह जितने हिंदू के लिए महत्वपूर्ण हैं उतने ही यूरोपवासी ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण हैं, उतने ही अरबवासी मुस्लिम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। वेद सार्वभौमिक हैं, तो इनके प्रति मेरी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा है, वो सबके लिए श्रद्धा का विषय है। अच्छा, एक बात और आचार्य जी, कि जब हम आपके इस गुरुकुल का नाम देखते हैं, आप जैसा आपने बताया महर्षि दयानंद आर्ष गुरुकुल आश्रम,
तो इसके पीछे कोई रहस्य, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि का भी आश्रम हुआ है, संदीपन ऋषि का भी आश्रम हुए और अन्य अन्य बहुत आश्रम हुए हैं, तो दयानंद क्या ये आर्य समाज से जुड़ा है या कुछ और आपके पीछे? नहीं, इसको आर्य समाज से जुड़ा हुआ कतई नहीं कह सकते, लेकिन कहीं न कहीं प्रेरणा में ऋषि दयानंद का अपना एक स्थान है। अगर हम भारतीय संस्कृति का आदिकाल से आज तक का चिंतन करेंगे तो उसमें एक समय तो गौरवान्वित संस्कृति रही है। रामायण काल को आप देखेंगे तो राज्य के लिए जहां भाइयों में फुटबॉल बना दिया राज्य को, बोले नहीं भाई तू राजा रहे, तू राजा रहे, तू राजा रहे, तू राजा रहे। अब फिर महाभारत से वो रामायण काल से महाभारत काल में आएंगे तो हाँ राज्य के लिए उसी संस्कृति के वंशज, जिस संस्कृति में भगवान राम पैदा हुए उसी संस्कृति के वंशज कौरव और पांडव हैं, जहां अपनी कुल वधू को अपमानित करके लोग प्रसन्न होते हैं, अपने ही भाइयों को अपमानित करके प्रसन्न होते हैं, उनका राज्य हड़प के प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार की स्थितियां आई। इसके बाद हम आ जाएंगे, प्रश्न क्या था आप एक बार बताइए? प्रश्न ये था कि नाम के पीछे क्या लॉजिक? हाँ, तो इस महाभारत के बाद में ना हमारा सांस्कृतिक पतन हो गया। उसके पीछे रीजन ये था कि इस महाभारत के युद्ध में क्षत्रिय ही नहीं आचार्य भी युद्ध का हिस्सा थे, तो फिर हमारे देश में सारे गुरुकुल नष्ट हो गए। आज भारत में आपको ऐसे सैकड़ों कुल मिल जाएंगे जिनका मूल तो महाभारत के किसी महान कुल से है, लेकिन वो भटक गए, उन्हें याद नहीं है। बहुत सारी जातियां हैं, सब ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, ठीक है ना। आज की स्थिति में उनकी स्थिति शूद्रों में होगी, क्या होगी हम नहीं जानते, लेकिन उनका मूल वहां से है। लेकिन क्योंकि आचार्यों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था तो हमारा सांस्कृतिक पतन हुआ। इसके बाद हम मुगलों के शिकार हुए, हमारे यहाँ बौद्धिज्म आया, आचार्य चाणक्य के प्रेरणा से कुछ कालखंड को हम छोड़ दें तो फिर भारत का सांस्कृतिक पतन ही रहा है महाभारत के बाद। और बौद्धिज्म के प्रभावी होने के बाद तो हम हमारे सनातन परंपराओं से एकदम अलग हो गए, और उसका परिणाम ये निकला कि अरबों ने हम पे अधिपत्य किया। और एक 700, 800, 900 साल का हिस्सा आता है जब अरबों का देश के अधिकांश प्रमुख केंद्रों पे उनका कब्जा रहता है, फिर हम अंग्रेजों के गुलाम होते हैं। इस अंग्रेजी खाट में ऋषि दयानंद पैदा हुए और उन्होंने उस समय की हिंदू संस्कृति की धारणाओं के विरुद्ध लोगों को खड़ा किया। उस समय की जो हमारी कुरीतियां थी उनकी आलोचना की प्रखरता के साथ की, और वैदिक सनातन धर्म का एक तरह से पुनरुद्धार किया। मुझे ये लगता है कि आज जिस हम परंपरा में जी रहे, हालांकि भारत के बारे में लोग ऐसा नहीं जानते कि बोले वैदिक भारत है, लेकिन हमारा जो भी सांस्कृतिक स्वरूप है, अगर हम वेदों के ज्यादा निकट होंगे, वैदिक संस्कृति के ज्यादा निकट जाएंगे, वैसे ही वैसे हमारा सांस्कृतिक उन्नति होगी और हम विश्व का मार्गदर्शन करने लायक होंगे। बिना वैदिक वेदों के पास जाए हम विश्व गुरु बात की कल्पना के रोज नहीं कर सकते, नहीं हो सकती, क्योंकि हमें एक विषय है ना, निश्चित तौर पर परंपराओं का पोषण करना चाहिए, लेकिन परंपराओं में हम कुरीतियों का पोषण नहीं करते। आज से 100 साल पहले महिलाओं को शिक्षा से विमुख रखना यही की सांस्कृतिक परंपरा थी, लेकिन हजारों साल पहले जाएंगे तो मैत्रेयी, गार्गी जैसी विदेशी नारियां हुई। आप कल्पना करेंगे कभी अफगान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, और इसी हिस्से में माता सावित्री का जन्म हुआ। जब वह विवाह योग्य हो जाती हैं, वह उनके पिता के लिए, बेटी के लिए वर ढूंढ रहे हैं, तो पिता से कहती है बोले क्या मैं इस काम को खुद करूं, तो सहर्ष राजी हो जाते हैं, पुत्री की यात्रा की व्यवस्था करते हैं, और वह भ्रमण के बाद युवक को चयनित करती है, उस पर राज्य है नहीं है वह उसके सर्वथा योग्य है। ऐसा आदर्श समाज, ऐसा आदर्श समाज, और इस आज की जड़ता, तो अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है ना, तो फिर वही आदर्श स्थापित करने पड़ेंगे, वही मानवीय स्थापित करेंगे, और इसके लिए हमें वेदों की बात करना। आचार्य जी, आपने बड़ी सहजता से रामायण के पात्रों के बारे में बताया, महाभारत के पात्रों के बारे में बताया, और वैदिक काल से जोड़ने की कोशिश की, जो आज आप यहाँ जो शिक्षा दे रहे हैं उसको। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उस समय की शिक्षा पद्धति, उस समय के जो संस्कार हैं, और जो आज भारत राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं, एक चीन है, अमेरिका है, और बहुत ज्यादा विकसित देश है, उनकी टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पढ़े हुए बच्चे उन लोगों से कैसे चुनौतियां देंगे? थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, इस गुरुकुल में अपने में ना जी
हम वैदिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं जी और व्यक्ति आधुनिकता के साथ सर्वाइव कर सके, इसके लिए उसको आधुनिक शिक्षा देते हैं। आधुनिक शिक्षा हाँ, वैदिक मूल्यों के साथ आधुनिक शिक्षा गुरुकुल में बिल्कुल जैसा कॉन्वेंट का या विद्या भारती का पढ़ा हुआ बच्चा जितना आधुनिक ज्ञान रखता होगा, उससे ज्यादा यहाँ का बच्चा आधुनिक ज्ञान लेके जाता है। लेकिन हम वैदिक मूल्यों के साथ देते हैं, बस इतना अंतर है। हम हमारी सांस्कृतिक रक्षा की बात करेंगे, सांस्कृतिक चिंतन की बात करेंगे, तो फिर हमारी लाखों साल पुरानी संस्कृति है उसकी बात करेंगे। देखिए, आप इस बात को मान के चलिए कि हम पुरातन को नूतन के अनुकूल और पुरानी चीजों को युगानुकूल करके ही भारत को वर्तमान विश्व का मार्गदर्शक के रूप में खड़ा कर सकते हैं। पीछे नहीं जाना, अरण्य संस्कृति में नहीं जाना, यहीं रहना और यहाँ से आगे जाना है। तो अच्छा, जहाँ तक मेरा विषय है, तो वेद समग्र ज्ञान के ग्रंथ हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आधुनिक विश्व ने आज से बिग बैंग थ्योरी के आने के बाद में इस तथ्य को जाना कि दुनिया नष्ट होती है और जन्म लेती है। वेद का एक मंत्र है, रामायण काल से लेकर आज तक संध्या में नित्य प्रत्येक हम लोग उसका उच्चारण करते हैं। ओम सूर्या चंद्र वसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत दिवंश सत्यंच पृथ्वी चंद्रिष्ठ मतो स्वाहा। हाँ, मैं बताता हूँ। यह संध्या का मंत्र है, अर्थात प्रार्थना का भाग है। तो इसमें प्रार्थना करने वाला याजक परमात्मा से प्रार्थना करता है या उसका धन्यवाद ज्ञापित करता है कि हे ईश्वर, जिस प्रकार आपने पूर्व कल्पों में सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि लोक बनाए, उसी प्रकार इस कल्प में सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि लोक बनाए हैं जिन पर हमारा जीवन निर्भर है, जिनके हम भोक्ता हैं, क्योंकि यह आपकी वजह से हुआ, इसलिए हम आपका प्रार्थना उपासना स्तुति करते हैं या आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो ये वेदों को जानने वाले लोग आज से लाखों साल पहले ये जानते थे कि सूर्य चंद्र पृथ्वी जन्म लेते हैं, समाप्त होते हैं, जन्म लेते हैं, समाप्त होते हैं, ये क्रम चलता रहता है। जबकि आधुनिक विज्ञान बिग बैंग थ्योरी के बाद में जान पाया है। तो हम ऐसा समझेंगे वेदों को, सत्य तो ये है कि अगर आधुनिक विज्ञान वेदों के साथ काम करे तो हम विज्ञान को और ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने जैसा कि प्रारंभ में बताया कि संघ का भी नाम आपने लिया और भी कुछ नाम एक आध आपने लिए, तो आप जब अपनी हायर एजुकेशन पूरी कर चुके तो आपने इस काम को अपना ध्येय क्यों बनाया? हाँ, इसके लिए आपने यही क्यों? नहीं, जैसा मैंने पहले बताया था कि हम बाल्यकाल में ऐसा सोचते थे कि हम उस युग में पैदा हुए होते जब अंग्रेज हमारे अधिपति थे, तो हम उसका पार्ट बनते और शायद किसी किताब में मेरा भी नाम होता, ऐसा लगता था। फिर जब जैसे जैसे जीवन में परिपक्वता आई, हमें लगा आज भी हमारे देश में करने के लिए बहुत कुछ है, आज भी हमारे समाज में करने के लिए बहुत कुछ है जो देश की स्वतंत्रता, देश की उन्नति, देश की अखंडता, इस सबको कहीं ना कहीं पोषण देता है। तो मन में ऐसा था कि हमारे समाज में कुछ बच्चे ऐसे जो पढ़ नहीं पाते, इनके लिए काम भी करना देश सेवा ही है। मैं आपको बताऊं, देश सेवा बॉर्डर पे राइफल लेके खड़े होके नहीं होती, या देश सेवा पार्लियामेंट में ही नहीं होती। आपकी जो भूमिका है, जैसे आप पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं, एक कृषक उत्पादन के क्षेत्र में काम करते हैं, एक शिक्षक कक्षा में काम करता है, एक माता अपने बच्चे का लालन पोषण, ये पूरा सब लोग देश सेवा ही कर रहे हैं। बस उनके मन में ये ध्यान रहना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो देश के लिए काम है, तो वह काम और अच्छा होगा। देखिए, एक चिकित्सक जब किसी की प्राण रक्षा के लिए काम करता है तो वह राष्ट्र का काम है, लेकिन जब वह व्यापार करता है और व्यापार में भी उसका पतन होता है, किडनी चुराता है, तो फिर वह देशद्रोह होता है। एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति चिकित्सक बहुत योग्य है, बहुत योग्य है, लेकिन वह जब किसी की प्राण रक्षा करता है और उसके लिए पारिश्रमिक प्राप्त करना विषय नहीं होता, तो वो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। पारिश्रमिक प्राप्त करना ही मुख्य विषय है, तो वो व्यवसायी है, लेकिन उसकी गुर्दे को चुराता है तो वह भी चोर है, वैसे ही क्रिमिनल है जैसे किसी की हत्या करने वाला, और उससे भी ज्यादा, क्योंकि जो सामान्य हत्यारा है वो तो बेपढ़ा लिखा व्यक्ति है, और यह जो चिकित्सक है वह तो बहुत योग्य है। उसके चिकित्सक बनने में उसके परिवार से लेकर पूरे राष्ट्र का, समाज का योग है।
तो ऐसा एक मन में आता था कि हम ऐसा कर सकते, जैसे आज यहाँ पे पूर्वोत्तर के बच्चे हैं, ये जिन क्षेत्रों में जी, जैसे अभी यहाँ पे असम के बच्चे हैं, असम के 4 जिलों से बच्चे हैं, तिनसुकिया, उदालगुरी, सोनितपुर, एक और डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे ही त्रिपुरा के 4 जनपदों के बच्चे हैं, ऐसे ही मिजोरम के 2 जनपदों के बच्चे हैं। अभी यहाँ जो कुल 42 बच्चे हैं, उनमें 10 ट्राइब्स के बच्चे हैं, 10 परिवारों के बच्चे हैं। इनकी अपनी मातृभाषाएं 10 हैं। मतलब यहाँ गुरुकुल परिसर में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के अलावा इनकी अपनी जनजातीय 10 भाषाएं भी विद्यमान है। अपनी भाषा में बात करेंगे तो यहाँ पे जो इन बच्चों की उन्नति के लिए काम हो रहा था, यानी कि हिंदी और संस्कृत अतिक्रमण नहीं कर रही है। नहीं कतई, हम तो संरक्षण कर रहे हैं उनकी। हाँ, और एक बात बताएं, कई बार तो हम यहाँ के स्थानीय बंधुओं को, उनके बच्चों को बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि बोले भाई आप भी इनकी भाषा को थोड़ा सा समझो, इनको अच्छा लगेगा। जब एक बालक हाथी को एत कहता है तो यहाँ के बच्चे मुस्कुराते हैं। तो ये जो विविधता है, एक्चुअल एक माँ जैसे अपने हर एक बच्चे का ध्यान रखती है और कमजोर बच्चे का ज्यादा रखती है, वैसे ही जो बच्चा कमजोर हो गया है, जैसे भाषा की बात करेंगे तो हिंदी आज यहाँ के सर्वाधिक भूभाग पर बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन हम भाषा की बात करेंगे तो हिंदी को किसी का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जबकि जैसे एक माता कमजोर बालक की चिंता ज्यादा करती है, वैसे ये छोटी छोटी भाषाएं हैं, उनका संरक्षण करना हर एक भारतीय का कर्तव्य है और इसमें कोई टकराव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है, देश के किसी भी भाषा में वो कोने में समझी जा सकती है, हम सबको उसका आदर करना चाहिए, लेकिन निरादर किसी भाषा का नहीं, निरादर किसी भाषा के नहीं। जैसे अपनी माँ रंग की काली है, बूढ़ी हो गई है, कमर झुक गई है, लेकिन माँ तो माँ तो वैसे ही अपनी मातृभाषा भाषा तो भाषा होती है, हर एक का सम्मान, किसी की अपेक्षा नहीं। अच्छा आचार्य जी, जब आप हिंदी की बात करी, आपने संस्कृति की भी बात की और कहीं ना कहीं आप देशभक्ति को बीच में लाई। दिल्ली और राजधानी क्षेत्र के आसपास जो संप्रभु वर्ग है, जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है, उसके तो प्रश्न ये भी हो सकते हैं कि आप एक देश में एजेंडा खड़ा करके हिंदू राष्ट्रवाद की ओर बढ़ाना चाह रहे हैं देश को, या फिर हिंदुत्ववादी विचारधारा को लाना चाह रहे हैं, तो उसके मतलब ऐसा देश जहां अन्य किसी वर्ग को उतनी स्वतंत्रता ना हो जितनी हिंदुओं को हो, यानी उनका संप्रभु हो, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बार बताऊं, हिंदू किसी पे आधिपत्य करने वाली संस्कृति तो है ही नहीं जी। हमारे यहाँ 2 परिवार पीड़ित होके आए, एक यहूदी हैं और दूसरे पारसी हैं। आप कभी उनमें से कोई मिले तो पूछेगा, आप इजराइल की एम्बेसी में जाके पूछेगा, दुनिया में सर्वाधिक उनके साथ प्रेम, सौहार्द, एक पारिवारिक वातावरण मिला तो भारत में मिला जी। पारसी बंधुओं के लिए संसार में सबसे ज्यादा सौहार्दपूर्ण वातावरण मिला तो भारतवर्ष में मिला। और कब मिला? जब यह हिंदू राष्ट्र था। इसे डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं हिंदू राष्ट्र की या भारत के लोग हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेंगे तो क्या सऊदी अरब का सुल्तान कहीं हिंदू राष्ट्र खड़ा करने की बात करेगा? या वेटिकन चर्च वेदों के उत्थान की बात करेगा? वो बात करेंगे तो बाइबल के उत्थान की बात करेंगे, वो बात करेंगे तो अरब संस्कृति के उत्थान की बात करेंगे। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात हिंदुस्तान के लोग नहीं करेंगे, भारत के लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिन तथाकथित बुद्धिजीवियों की बात अभी आपने की, एक वो नशा कर रहे हैं जी, वो खुश हो रहे हैं जी, अपनी पीठ थपथपा के जी। जितने बुद्धिजीवी दिल्ली एनसीआर आसपास या इन महानगरों में बैठे ना, ऐसे ही एक नया शब्द आया इनके लिए, अर्बन नक्सल करके, अर्बन नक्सल। ऐसे बुद्धिजीवी आज से 80 साल पहले लाहौर में भी बैठते थे जी। पूरे पाकिस्तान के मुख्य जगहों पे भी ऐसे ही बैठे थे। आज से 300 साल पहले काबुल में भी बैठे थे, ठीक है ना जी। अब नहीं है ना। अगर हमने इन्हें ही आगे बनाए रखा तो एक दिन दिल्ली में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जो एक हिंदू की कमजोरी है, हम वेदों से तो विरक्त हो गए। वेदों में तो शत्रु का नाश करने के लिए उद्धत रहने वाले व्यक्ति को ही क्षत्रिय कहा गया है, लेकिन आज का हिंदू है वो वैदिक हिंदू नहीं है।
आज का हिंदू तो यहाँ गांधी जी की बात बड़ा सटीक बैठती है कि हिंदू कायम होता है। अभी जब इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई चली तो जितनी बहादुरी की मेरे मन में प्रशंसा थी यहूदी बंधुओं के लिए, उतनी ही प्रशंसा फिलिस्तीनियों के लिए भी थी। जो इजराइल, तुर्की, ईरान, मिस्र के लिए चुनौती है, उसके लिए फिलिस्तीनी चुनौती जो कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है जी। लेकिन आज आप देखेंगे एक कई लाख आबादी 90 के दशक में कश्मीर से विस्थापित हुई। भाई वो गांवों में 4-4 लोग थे, पिटे समझ में आता है, लेकिन जब जम्मू में आ गए तो इकट्ठे 10 लाख थे, 5 लाख थे, फिर क्यों पिटे समझ में नहीं आता। आज भी क्यों शरणार्थी शिविरों में समझ में नहीं आता। अभी वेस्ट बंगाल में शरणार्थी शिविरों में लोग हैं, एक 20-25 हजार आबादी है। कुछ लोग असम में पलायन करके गए, स्वतंत्र भारत में ऐसा हुआ है। और दुख की बात यह है कि अगर किसी नासमझ भीड़ के द्वारा गलती से बचपने में एक मुस्लिम बंधु की हत्या हो जाए तो तमाम बुद्धिजीवी एक साथ आ जाएंगे, तमाम बुद्धिजीवी, तमाम राजनेता एक साथ बोलने की आ जाएंगे। अच्छा, आप एक ही स्थान पे 100 हिंदुओं को काट दीजिए, एक को विस्थापित करने के स्थान पे 10 लाख हिंदुओं को विस्थापित कर दीजिए, एक भी बुद्धिजीवी नहीं बोलता। ताज्जुब ये होता है, ऐसी जब घटनाएं होती है ऐसा लगता है क्या ये पेड वर्कर हैं, क्या कहीं से इनकी फंडिंग हो रही है, ये किसी के प्रति जिम्मेदार हैं कि भाई इसी पे हम तो बोलेंगे, इस पे हम नहीं बोलेंगे। तो ये ऐसे विषय हैं और उनकी जो हो सकता है आपको भी दुविधा में डालते हैं, मुझे व्यक्तिगत तौर पे बड़ा दुविधा में डालते हैं। हालांकि वह बुद्धिजीवी हैं, मैं गांव में रहता हूँ, वह बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, ज्यादा टिप्पणी करना हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन वह दिग्भ्रमित बुद्धिजीवी हैं। मैं एक शब्द में आपके उत्तर ने कई प्रश्नों को जन्म दे दिया जी, और एक मुख्य प्रश्न उसमें से ये बनता है कि यानी आपके विचार परवाह की सरकार इस समय केंद्र में है जी। दूसरा कि जब वो सत्ता में आए तो उनके मैनिफेस्टो में ये शामिल था कि वो कश्मीर की जो समस्या है उसको सॉल्यूशन देंगे, उसको हल कर देंगे। लेकिन जब आज वो सत्ता में है और बंगाल में जो जिस तरीका से एक बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां से निकाल कर भगा दिया जाता है, तो वो कुछ नहीं कर पाते। देखिए, सरकार के चिंतन और जहां मैं व्यक्ति के रूप में कह रहा हूं, इन दोनों में अंतर है जी, ठीक है ना। जो सरकार होती है वो संवैधानिक बंधनों में बंधी होती है, और सत्य तो यह है कि मैं भी इस पक्ष में हूं कि सरकार को इस विषय में कुछ नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि यह जब तक सरकारों के संरक्षण में कोई संरक्षित रहेगा तब तक उसका संरक्षण स्थायी है ही नहीं। आज भी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक है, 60-70% है। 70% पिटता है, एक मोहल्ले का पिट के जा रहा होता है, वहीं पे दूसरा बंधु मुस्कुरा रहा होता है। इसके लिए क्या दिल्ली को एक्शन लेना पड़ेगा? ममता दीदी ने भी बंगाल की त्रासदी को अनुभव किया है। उनकी अपनी उम्र 65-70 के बीच में होगी, जहां तक मैं समझता हूँ। तो जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, उस समय की जो पीड़ाएं थी, और वो पीड़ाएं अकेले ईस्ट बंगाल की नहीं थी, वो पूरे बंगाल की थी। इस सबको जो महिला ने खुद भुगता है, खुद महसूस किया है, सिर्फ सत्ता पाने के लिए वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगी। और वह तो हिंदू समाज के सबसे प्रमुख जाति ब्राह्मण समाज से आती हैं, वेदों का ज्ञान उनकी पारिवारिक हती है। हो सकता है कल को मेरे पे लोग प्रश्न चिन्ह लगाएं कि आप वेदों को कैसे पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन उनका तो पेटेंट है, पेटेंट है, वो वेदों को पढ़ने के लिए सर्वाधिक योग्य है ब्राह्मण होने के कारण। लेकिन सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए वह ऐसा होने दे रही है, यह भी कम सोचने का प्रश्न नहीं है। लेकिन केंद्र में तो सरकार जी देखिए, केंद्र के लोग क्या सोचते हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हिंदू की रक्षा तो तब होगी जब प्रत्येक हिंदू इसके लिए उद्धत होगा। अच्छा, हमें मतलब कश्मीर के लोगों को इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो बोफोर्स तोप की छाया में, राफेल की छाया में जाके कश्मीर में अपने घर पे जाएंगे। उन्हें इस बात के लिए उद्धत होना ही पड़ेगा।
कि वह अपनी ताकत से जाएंगे और अपने घर पे रहेंगे क्योंकि उनका घर है। आप कश्मीर की बात क्यों करते हैं? पूरे तिब्बत की बात करिए। ये दलाई लामा जी और पूरा तिब्बती समाज जिस रास्ते पे चल रहा है, ये हमेशा गुलाम ही रहेंगे। जब तक हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए खुद उद्यत नहीं रहेंगे, कोई सरकारें, आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखें, कल देखें कि अमेरिका के कुछ हमारे साथ स्वार्थ हैं, तो हम बड़ी पॉपुलेशन है, वो हमें संरक्षित करेगा? कोई नहीं संरक्षित करेगा। चाहे वो बंगाल का हिंदू हो, चाहे बिहार का हिंदू हो, चाहे केरला का हिंदू हो, किसी सरकार से कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमारी विचारधारा की सरकार है, वह कुछ अनुकूलताएं कर रही है। आज टेररिज्म कुछ जगह सिमट के रह गया है, नहीं तो आप बात कीजिए 14 से पहले कहीं भी ब्लास्ट हो जाता था। तो गवर्नमेंट की अपनी सीमाएं हैं, उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। बंगाल में एक निर्वाचित सरकार है, वह भी संवैधानिक जिम्मेदारी लेती है। आप कैसे कल्पना करेंगे वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? अभी तो बंगाल के लोगों ने उसको सिलेक्ट किया है। अब जिसको सिलेक्ट किया है वो जो दे सकता है वो दे रहा है। ये तो यूपी में रोज दंगे होती थी। ये फिरोजाबाद जिला है, आज से 15 साल पुराना इतिहास देखेंगे तो हिंदू आबादी यहाँ की बहुल आबादी रही है, लेकिन फिरोजाबाद में हर साल 15 दिन कर्फ्यू रहता था, अलीगढ़ में हर समय कर्फ्यू रहता था, हर साल की ये परंपराएं बन गई थी। आगरा कर्फ्यू के कगार पे रोजाना पहुंचता था। आज देखिए कैसा सौहार्द है। राष्ट्रभक्त मुसलमान तब तक राष्ट्रभक्त है जब तक हिंदू सक्षम है। जिस दिन हिंदू कमजोर पड़ जाएगा उसी दिन वह राष्ट्रभक्त मुसलमान कुरान भक्त हो जाएगा और अल्लाह के लिए जिहाद करना शुरू कर देगा। और जो इनका इतिहास है ना, सबसे पहले इसी अर्बन नक्सल को काटेगा। मेरे पास आने में शायद इसको और समय लगेगा, लेकिन ये जो बुद्धिजीवी है ना, तथाकथित बुद्धिजीवी, इन्हीं का पहले कर राष्ट्रभक्त से राष्ट्रभक्त मुस्लिम, राष्ट्रभक्त से राष्ट्रभक्त, उस समय उसकी राष्ट्रीयता समाप्त हो जाती है। जब वह ताकतवर होता है तब उसकी निष्ठा सिर्फ कुरान शरीफ के प्रति है, अपने नबी के प्रति है, अरब संस्कृति के प्रति। आपको ये जान के बड़ा एक ताज्जुब होगा, बड़ा आनंद आएगा कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले सारे मुस्लिम हिंदू बंधु हिंदुओं की ही संतान है, लेकिन उन्हें अपनी गुलामी से इतना प्रेम है कि खुद भी गुलाम रहेंगे और जो भाई गुलाम नहीं बन पाए उनको ही काफिर कहेंगे। तो ये आपको इसको इस्लाम को बड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। ये एक प्रकार की अफीम है, एक नशा है, उसका आधार वो जन्नत में मिलने वाली हूरें हैं या जन्नत में जाने का एक झांसा है। ये सत्य बात तो ये है, यहाँ पे इस्लामी में ईसाइयत भी उतनी ही दोषी है कि जितना स्वतंत्र चिंतन आप भारत में रहते हिंदू संस्कृति में कर सकते हैं, वैसा स्वतंत्र चिंतन ना तो चर्च में बैठ के कर सकते हैं, ना इस्लाम को स्वीकार करने के बाद। वहां तो सब बंधन है। हिंदुइज्म का मतलब ही स्वतंत्रता है। आप इस्लाम को मानते हुए भी हिंदू रह सकते हैं, आप चर्च में जाके भी हिंदू रह सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है जी, इस्लाम की बुराई या कोई भी कहे या कुछ भी उसके बारे में टिप्पणी करे, वो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है जी, नागरिक के तौर पर संविधान ने दिया है। लेकिन क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि 786 में मतलब उसके आसपास सदी में जो धर्म एक पैदा हुआ और आज कितने देशों पर उसका कब्जा है जी, अंतरराष्ट्रीय समुदाय है और एक बड़ी राजनीतिक समझ उसके पास है, एकता है, यूनिटी है, और जिस चीज में भी वो हाथ डाल रहे हैं या दे रहे हैं, राजनीति हो, व्यापार हो, उसमें उन्होंने अपने परिश्रम के बलबूते, कोई कृपा किसी ने नहीं की है उन पर, उसके बलबूते उन्होंने अच्छा काम हासिल किया है, मेहनत की है। तो जो हिंदू संस्कृति के लोग हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति, ये जो कहा जाता है, मैं सोशल मीडिया पे आकर देख रहा हूँ एक नव राष्ट्रवाद चल रहा है जी, मैं जहां तहां जय श्री राम, भारत माता की जय, इस तरीके की चीजें चल रही है। लेकिन जब परिश्रम की बात आती है तो मैं अब भी लगातार उन्नति देख रहा हूँ, जहां तक मैं जितना समझ पाया हूँ, बहुत ज्यादा उन्नति अब भी नहीं हो रही है। तो अपनी कमियों की तरफ भी तो थोड़ा ध्यान नहीं, मैं आपके इस प्रश्न से 100% सहमत हूँ जी। एक्चुअल आपको थोड़ी सी चीजें बदलनी पड़ेगी, जिसे इस्लाम धर्म से ज्यादा राजनीतिक आंदोलन है और यहाँ धर्म को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक्चुअल धर्म तो उस तत्व का नाम है
जो कभी भूगोल में नहीं बदलता, जो कभी समय में नहीं बदलता। मतलब धर्म वह तत्व है, वह जीवन मूल्य है कि आज संपूर्ण संस्कृति समाप्त हो जाए, फिर नए सिरे से सृष्टि का सृजन हो और मानव जैसी कोई मानसिक रूप से विकसित जाति जीव प्राणी पैदा हो, तो उसमें भी धर्म के वही तत्व रहेंगे जो आज हैं। ठीक है ना। यहाँ इस्लाम को एक संप्रदाय समझना चाहिए। हिंदुइज्म किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, ये एक संस्कृति है और यह धर्म को परिभाषित करने के लिए आदिकाल से लेकर आज तक काम हुए हैं। और इनका जो धर्म है, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, एक परिभाषा है धर्म की जिसे मैं अक्सर देता हूँ। धर्म किसी व्यक्ति या वस्तु का वो गुण है जिसको छोड़ देने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे लोहे का धर्म कठोरता है, अगर कठोरता समाप्त हो जाएगी तो लोहा लोहा नहीं है। अग्नि का धर्म उसका ताप है, अगर उस ताप को खोदेगी तो अग्नि के स्थान पर राख हो जाएगी। वैसे पिता का धर्म है, माता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, और ये अरब में भी रहेगा, वेटिकन सिटी में भी रहेगा, शाश्वत रहेगा। यह हिंदू संस्कृति का मूल तत्व है। जहां इस्लाम ईसाईयत की बात करेंगे तो फिर हिंदुओं में शैव, शाक्त, वैष्णव, गणपत्य, ये सैकड़ों संप्रदाय होंगे। हम संप्रदाय को धर्म कह देते हैं, ये पहली गलती होती है। जहां तक आपने इस्लाम को मानने वाले बंधुओं का की पुरुषार्थ की प्रशंसा की, तो निश्चित तौर पे वर्तमान में हिंदू संस्कृति के जो संवाहक हैं, जो उसकी धरोहर हैं, खाती हैं, वंशज हैं, वो नारे भले ही लगाते हैं लेकिन श्रम नहीं करते। श्रम नहीं करते। मैं दलाई लामा जी के एक वाक्य को कोट करूंगा, जब उन्होंने किसी सेमिनार में कहा था कि भारत के लोग चीन का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वह इनके अनुपात में 4 गुना 8 गुना ज्यादा श्रम करते हैं। हम तो बातें ज्यादा करते हैं, श्रम नहीं करते। ठीक है ना। और अपने ही संस्कृति के मूल तत्वों को पहचान के लाल साफा डाल के ढोल पे जय घोष करके सिर्फ हाईलाइट करना चाहते हैं अपने मोहल्ले में, अपने चैनल में। संस्कृति के काम नहीं कर रहे। संस्कृति के लिए काम तो आचार्य चाणक्य ने किया था, जो राज्य का दीपक राज्य की चर्चा के लिए और व्यक्ति की चर्चा के लिए भिक्षा से मांगे गए तेल का दीपक यूज करते थे। हमें आचार्य चाणक्य को समझना पड़ेगा। हम आचार्य चाणक्य की बहुत चर्चा करते हैं सिर्फ अपनी कुटिलताओं को समाज में बताने के लिए, अपने आचरण के लिए नहीं। मूल बात यह है कि हमें अपनी सांस्कृतिक आदर्शों को अपने आचरण में लाना पड़ेगा। ये जो भारत पाकिस्तान में रहने वाला मुसलमान है, हमारा शत्रु नहीं है, हमारा रक्त संबंधी है, हमारा ही अपना भाई है। ठीक है। आज वो भ्रमित है और हम कौन से कम भ्रमित हैं। अगर ये रक्त संबंधी भाई है तो सरकार सीएए जैसा बिल क्यों ला रही है इनको मतलब रोकने के लिए। दूसरा एक और बात, हमारे शॉर्ट में मैं आपसे उत्तर चाहूंगा जी। आपने कहा कि पारसी आए, यहूदी आए, आपने उन्हें रखा, आप रोहिंग्याओं को क्यों नहीं रख लेते थे? मतलब जब आप ये बात कह रहे हैं तब मेरा ये प्रश्न है आपसे कि रोहिंग्याओं को रखने में क्या समस्या है? बहुत शॉर्ट में। रोहिंग्या जहां से बर्मा में गए तो वहां के लोगों का कत्ल करके इस्लाम फैलाने के लिए, उनको लूटने के लिए। आज भी इस प्रकार के जो इस्लामिक पलायन होते हैं, आप देखेंगे 50 के आसपास इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन कोई भी शरणार्थी जाएंगे यूरोप जाएंगे और भारत आएंगे, अरब में नहीं जाएंगे। बहुत विकसित, बहुत धनी राष्ट्र है, कुवैत में नहीं जाएंगे, दुबई में नहीं जाएंगे। क्यों भाई? आपको तो इस्लाम को मानने वाले हैं, वो भी इस्लाम को मानने वाले हैं, बहुत विकसित राष्ट्र है, आप वहां क्यों नहीं जा रहे? तो जो यहूदी आया था वह अपनी आबरू और जीवन बचाने आया था। पारसी आया था, वह अपनी आबरू और जीवन बचाने आया था। रोहिंग्या आता है तो इस्लाम को फैलाने आता है, यह उसका छुपा हुआ एजेंडा है। इस कारण से रोहिंग्याओं के पूर्वज हिंदू थे, लेकिन वह इस रूप में स्वीकार कर लें। क्यों बात सीएए का विषय आया, क्यों बातें भाई पूरे पाकिस्तान के लोग हमारे में आए हैं, वो तो भारत का हिस्सा है। आज भी बलूचिस्तान में रहने वाला व्यक्ति कहता है कि वो पंजाब के लोग तो गुलाम हैं, हम 5000 साल पुरानी संस्कृति है, माँ हिंगुलाज के वंशज हैं, हम बड़े हैं, मुसलमान हैं। उसका अपना खून कम से कम बोलता है। बात करेंगे पाकिस्तान का मतलब पंजाब के लोग, तो वो तो पूरी तरह से पंजाब में रहने वाले लोग अमूमन क्षत्रिय समाज के, जाट समाज के, ब्राह्मण समाज के एक बड़ी तादाद में, लेकिन पूरी तरह इस्लाम के हैं यार वो।
और ऐसे ही स्थिति भारत में रहने वाले बंधुओं की है जी। बहुत समय थोड़ा और विषय भी थोड़ा हमारा विषय अंतर हो गया, क्योंकि उत्तरों में से कई प्रश्न बन गए। बहुत अच्छी चर्चा भी मुझे लग रही है, और इसलिए मैं पुराने मुद्दे पर दोबारा वापस आता हूँ। यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर ये बच्चे अपने घर जाते हैं क्या? जी जाते हैं। जी। क्या अपेक्षा रहती है आपकी? एक्चुअल हम यहाँ पे एक बच्चा आता है कक्षा 6 में प्रवेश लेता है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी यहाँ पे अभी हाई स्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था है, ठीक है। इसके बाद हम तब तक अपने को हायर एजुकेशन तक इसको विकसित कर रहे हैं, फिर बाद में इनकी उच्च शिक्षा के लिए बड़े शिक्षा के केंद्रों पे इनको भेजते हैं। इसके बाद बच्चा जब वहाँ पे अपने घर जा रहा है तो एक तो यह वहाँ के लिए आइकन है, ठीक है। तो वहाँ पे जो व्यक्ति निष्ठ चिंतन तो पूरे समाज में है, लेकिन जब यह बच्चा यहाँ की व्यवस्था में जाता है तो इसका चिंतन व्यक्ति निष्ठ न होकर समष्टि निष्ठ हो जाता है। फिर जैसा यह हमारे यहाँ के संस्कार लेके जा रहे हैं उसके जीवन में यह संस्कार वहाँ दिखते हैं। यह भारत माता का एक सिपाही के रूप में काम करता है, यह वहाँ खुद अपने पैरों पर खड़ा होता है तो 4 लोगों को प्रेरणा देता है। इन बच्चों की वजह से वहाँ पे तमाम जातीय संघर्ष समाप्त हो गए। इन बच्चों की वजह से वहाँ के तमाम जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो हमसे अपने को दूर बताते थे आज हमारे सगे हो गए, क्योंकि इन बच्चों के लालन पालन में मैं नहीं, यहाँ फिरोजाबाद जिले के ही मैनपुरी, एटा, कासगंज, आगरा जिले के तमाम गृहस्थ बंधु इन्हें अपने पुत्र की तरह। यही मैं पूछना चाह रहा था कि आप इसको खर्चे को कैसे मैनेज करते हैं? अर्थ भी एक किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए अर्थ एक बड़ी चीज है। वरुण जी आप बिल्कुल युवा हैं जी, मैं थोड़ा सा प्रौढ़ हो गया जी। मैं आपको एक बात यहाँ पे दूंगा जी, आप समाज कल्याण का, राष्ट्र का कोई भी संकल्प लीजिए, उस संकल्प को पूरा करना परमात्मा की जिम्मेदारी है, शर्त ये है कि आप पूरी तरह से ईमानदार हैं। हाँ। इस समाज में तो इतनी बड़ी ताकत है कि यह इस गुरुकुल को गुरुकुल से विश्वविद्यालय बना सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे काम करने वाले लोग ईमानदारी से काम करें। यह सारा अपना कोई भूमिका नहीं है, हम तो सिर्फ कनेक्टिविटी पैदा करते हैं, आचार्य विद्यार्थी के रूप में, पालक अभिभावक और बच्चे के बीच में, गुरुकुल और समाज के बीच में। बाकी सारी जरूरतें समाज के द्वारा ही पूरी होती है, सारी की सारी। आचार्य जी बहुत अच्छा लगा मुझे ये बातचीत करके, और मैं चाहूंगा कि अगर आप कोई संदेश हमारे जैसी युवा पीढ़ी को देना चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से जरूर दीजिए। कोई बात अगर आपको कहना चाहे, क्योंकि आचार्यों का हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में एक विशेष स्थान रहा है। हम सबसे कंप्रोमाइज कर लेते हैं पर आचार्यों से कंप्रोमाइज नहीं करते, और भारत वो देश है कि जहां आज भी पुस्तक अगर जमीन पे गिर जाए तो बच्चा उसे उठाकर ऐसे लगा लेता है। तो शिक्षक और शिक्षा का भारत में सम्मान तो होता है, लेकिन उसमें कहीं कोई मूलभूत चूक है। अगर आप कुछ कहना चाहें, कोई संदेश आप देना चाहें तो जरूर आप। जी बिल्कुल वरुण जी, मुझे भी प्रसन्नता होगी, आपने ऐसा हमें अवसर दिया। मैं अपने युवा प्रौढ़ जिन बंधुओं से मैं कह सकता हूँ उनके लिए सिर्फ एक ही संदेश दूंगा कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं वह राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है जी। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, उस कार्य को ईमानदारी से करें और ये मान के चलें कि आज वह अपने घर पे अकेले नहीं है, विश्व समुदाय उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। अगर उन्होंने थोड़ी सी कम मेहनत की किसी भी क्षेत्र में तो बहुत पिछड़ जाएंगे। जहां हम आधुनिक रूप से भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं ना, तो अगर जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं तो भारत विश्व गुरु नहीं और ज्यादा पिछड़ जाएगा, क्योंकि आधुनिक युग में व्यक्ति की स्पीड बढ़ गई है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे आप पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं, मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, कोई बंधु कृषि के क्षेत्र में काम करता है, कोई बंधु उद्योग के क्षेत्र में काम करता है, विविध रूपों में वो जिस रूप में काम कर रहा है उसका काम राष्ट्र के लिए है, उस कार्य को ईमानदारी से करे और ऐसा मान के करे कि जो वह कर रहा है वह उसके परिवार के साथ साथ राष्ट्र के लिए काम है। ऐसी मैं अपने युवा साथियों से एक संदेश देना चाहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर बहुत सारे मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई और आपने इतना स्पेस दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं वरुण हूँ और मैं भारतीय जनसंचार संस्थान का प्रशिक्षु पत्रकार हूँ।
मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह की खास मुद्दों पर बातचीत देखते रहें।